दुल्हन को बेची थी 2,500 की दुल्हन की साड़ी, लेकिन उसके घर से लेके उठा 20,000 रुपये, 25,000 रुपये। सोचो उस कमाई का क्या पार। यानी इसका मतलब क्या है भाई साहब, मेरी बात को सोचिएगा। ये वीडियो जिसने पूरा देखा उससे कपड़े की दुकान समझ में आएगी, कपड़े की दुकान क्यों करनी है। और जब कपड़े की दुकान समझ में आएगी तो वो सर्च मारेगा कि अजीत जॉन कौन है, इसके 10, 20, 25 वीडियो देखता हूं। सोचिए 10 लाख करोड़ का होगा, 5 लाख करोड़ का बिजनेस होगा पूरे भारत में, मुझे नहीं पता। ये कपड़े का मुझे लगता है 2.5-3 लाख करोड़ का अलग अलग लेवल पे होगा, बच्चों से लेके बड़ों तक। और आजकल के माँ बाप जो हमारे शहरी है ना, वो सब रामपाल है। करके दे दे भाई, करके दे दे, पैसा ले ले, करके दे दे। अरे साला, सबको फैसिलिटी चाहिए, बस बैठे बिठाए हो जाए काम। इसमें से अगर आपने 1% का 10वां हिस्सा भी बिजनेस कर लिया 3 लाख करोड़ में से, आपकी तो 7 पीढ़ियां तिर जाएगी भैया। छठी फेल दूध बेचने वाला आदमी अगर इतनी बड़ी ब्रांड बना सकता है, तो मैं गांव देहात में कहीं भी बैठूंगा तो मैं भी मेरी ब्रांड बना सकता हूं कि एक लड़की पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान है। ये वुमेन्स नहीं है, ये भारत की गार्जियन है, गार्जियन। मैंने दूध भी बेचा, मैंने खेती भी की, मैंने सब काम, मैं प्रोफेशनल भी हूं, मैं देसी भी हूं। जितना आपका माइंडसेट चलता है ना, उतने पैसे कमा सकते हैं। मेरी बात में सोचिएगा। पूरा भारत एक चीज में सिमटा हुआ है। मैं उस डिपार्टमेंट में खड़ा हूं और आज सोशल मीडिया पे आज जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन्हें आज महसूस होगा कि पूरी भारत की अर्थव्यवस्था इस पेटी के अंदर है। इस पेटी में पूरे भारत की अर्थव्यवस्था। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं दोस्तों, 23 साल का अनुभव है, हजारों लोगों से एक्सपीरियंस की। मैंने दूध भी बेचा, मैंने खेती भी की, मैंने सब काम, मैं प्रोफेशनल भी हूं, मैं देसी भी हूं। मुझे अगर कहीं इंग्लिश में बात करना है तो इंग्लिश में भी करता हूं, मारवाड़ी में करना तो मारवाड़ी में भी करता हूं। लेकिन हजारों लोगों से बात करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भारत की 50% से ज्यादा अर्थव्यवस्था इस पेटी के अंदर है। और आपको इस पेटी में मैं ओपन करके बताऊंगा इस वीडियो में कि इस वीडियो में, ये पेटी में पूरे भारत की अर्थव्यवस्था क्यों है। दोस्तों, इस पेटी के अंदर है दुल्हन साड़ी। आ जाइए। अब आप बोलोगे भाई साहब इस दुल्हन साड़ी का क्या लेना देना, और भारत की अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान, इसका क्या लेना देना। भाई साहब बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये पेटी निर्मला सीतारमन वाली, वित्त मंत्री वाली पेटी है। मैं साड़ी का धंधा करता हूं, मैं वुमेन्स वेयर का काम करता हूं, लेकिन मैं मानता हूं इस पेटी में पूरी भारत की अर्थव्यवस्था है। एक किसान जब फसल उगाता है, शुरुआत वहां से करते हैं, क्योंकि हम देसी आदमी भैया, हम कितने भी स्टैंडर्ड हो गए लेकिन निकले सब गांव से हैं। कितने भी आप सोने के चम्मच से खा रहे हो ना भैया, लेकिन आपके पिताजी, आपके दादाजी किसान खेती करते थे और आज भी कर रहे हैं। मेरे तो पिताजी आज भी करते हैं, मुझे पता है। दोस्तों, हम खेती भी करते हैं, तब हमारे दिमाग में होता है पोती का ब्याह करना है, बेटी का ब्याह करना है। क्या होता है, जितने भी माता पिता आज खेती कर रहे हैं ना, उनके दिमाग में यही होता है बेटी का ब्याह करना। अगर बेटी का ब्याह हो गया तो अगला प्रोग्राम सेट कर देते। दोस्तों, एक दुल्हन जब बनती है ना, एक बच्ची पैदा होती है ना, वो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को चलाती है। एक बच्ची पैदा होके वो जब दुल्हन बनती है ना, तो दुल्हन बनती है तो ये दुल्हन साड़ी लेती है। वो क्या लेती है? दुल्हन साड़ी लेती है। अब उसके पीछे देखो भाई साहब कितने लोगों को रोजगार मिलता है। वो साड़ी लेती है तो उसके जिया जी, पुप्पा जी, फलाना जी, डिगड़ा जी सब दो जोड़ी कपड़े लाते हैं। कितने? यानी उस दूल्हा जब बारात लेके आता है तो 200 आदमी उसकी बारात में आते हैं। कितने? 200 आदमी 2-2, 3-3 जोड़ी नया कपड़ा लेते हैं। और आजकल तो हल्दी चलती है, रिसेप्शन अलग चलता है, संगीत प्रोग्राम अलग चलता है। यानी मैं अभी लास्ट टाइम मैं मेरी एक शादी में कोई मिलने वाले के गए थे, मेरे 2 लड़कियां हैं। उसने एक शादी में 2 दिन रुकना था। कितने दिन? 2 दिन। और उन दोनों बच्चियों ने मेरे से 5-5 ड्रेसें परचेज करवाई। कितनी? 50,000 का बिल दे दिया दुकानदार ने। साला शादी थी मासी के बच्ची की, ना कोई लेना ना देना, दुल्हन वो बन रही है और ये पूरी अर्थव्यवस्था घूम रही है। मैं सूरत से गया 4 व्हीलर लेके, साला 20,000 का तेल जल गया। अब 20,000 का मैंने तेल जलाया
उस दुल्हन के ब्याह में जाने के लिए, उस मासी के ब्याह में जाने के लिए गवर्नमेंट को 40% टैक्स है। 4 दूनी 8,000 रुपये तो मैंने गवर्नमेंट को दिया। कितना? डीजल का। गया था किसमें? शादी में। कौन थी? ये पेटी वाली। कौन थी? पेटी वाली। सारा सिस्टम, आप सोचिएगा मेरी बात को, मैं कितनी बता सकता हूं इस वीडियो में। आप सोचिए उस दुल्हन की पेटी में कितनी चीजें जुड़ी हुई है। गोल्ड वाले को धंधा अलग, टेंट वाले को धंधा अलग, बैंड वाले को धंधा अलग, हलवाई को धंधा अलग, नाई को धंधा अलग, गाड़ियां वाले चल रही बारात में उसको अलग, फटाके वाले को धंधा अलग, म्यूजिक साउंड वाले को धंधा अलग, और सब जुड़े हुए हैं। और मैं यहाँ बैठ के भी मैं बोलता हूँ, मैं तो व्यापार कर रहा हूँ, कपड़ा बेच रहा हूँ। सोशल मीडिया पे मेरा सूरत में अजीज जोन का डंका बजता है, लेकिन बजता किससे है? उसी भारत की दुल्हन से। सोचो ब्याह किधर हो रहा है, वीडियो में इधर बना रहा हूं कि एक लड़की पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान है। ये वुमेन्स नहीं है, ये भारत की गार्जियन है, गार्जियन। दोस्तों एक पेटी, अब इसमें 4 लाख 5 लाख 6 लाख कितने करोड़ का भारत में बिजनेस होता होगा, मेरी तो कोई गणना नहीं है। लेकिन जब मैं सोचने बैठता हूं तब मैं सोचता हूं कि मैं उस एक शादी में जाके है, जो ना तो इतनी कोई मेरे खास थी, लेकिन फिर भी मैं गया था एक शादी में जाके। अगर मैं इतने दूर में था, मेरा इतना खर्चा हुआ, तो उसके और जो नजदीक थे, उसके जिया जी होंगे, उसके फूफा जी होंगे, और कुछ होंगे, उनका कितना खर्चा हुआ होगा। ये दुल्हन कितने लोगों को खर्चा करवाती है भाई, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था चेंज कर देती है। ये लाखों करोड़ों शादियां हुई है भैया इस साल, और अब कंटिन्यू जुलाई तक। सोचिए 10 लाख करोड़ का होगा, 5 लाख करोड़ का बिजनेस होगा पूरे भारत में, मुझे नहीं पता। ये कपड़े का मुझे लगता है 2.5-3 लाख करोड़ का अलग अलग लेवल पे होगा, बच्चों से लेके बड़ों तक। क्यों भाई, इसमें से हम कितना उठा सकते हैं? और जरूरत की चीज है। मैं तो बोलता हूं हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, रोटी कपड़ा और मकान, कभी मंदी आएगी नहीं भैया, क्योंकि ये दुल्हन रेगुलर ब्याह करनी भैया। हर साल नई दुल्हनें तैयार हो जाती है भैया, हर साल हम भी नई नई पेटियां लेके आ जाते हैं। तो भाई साहब पूरे 12 महीना चलने वाला बिजनेस है, ये पेटी नहीं है भैया। इसमें से अगर आपने 1% का 10वां हिस्सा भी बिजनेस कर लिया 3 लाख करोड़ में से, आपकी तो 7 पीढ़ियां तिर जाएगी भैया। मैं तो मानता हूं अगर इस भारत में इतनी दुल्हनें शादी हो रही है और उनमें से हमने उस कपड़े में से 1% का आधा हिस्सा भी बेच लिया ना, तो मेरी तो 7 पीढ़ियां तिर जाएगी भैया। ये तो वो समुद्र है भैया, किसका कितना माइंड सेट है, कितना पैसा उठा सकते हो आप, उठाइए भैया। मेरा एक भोपाल का व्यापारी है, शायद वीडियो बड़ा हो जाएगा मुझे नहीं पता, भोपाल का व्यापारी है, बोलता है अजीत भाई पहले साड़ी बेचता था, अब आजकल मैं जो मेरे पास साड़ियाँ लेके जाते हैं ना, उनकी पैकिंग भी करवाता हूँ। मेरी दोनों बच्चियाँ पैकिंग में होशियार है, तो ये पैकिंग का सामान सूरत से ले जाता हूँ और अलग अलग गिफ्ट पैक। आजकल ड्रामे बहुत चाहिए शादियों में, उसका पैसा भी कमाता हूँ। फिर मैंने कहा और सर और क्या, उनके मेहंदी का ऑर्डर भी ले लेता हूँ। अरे यार सर उनके घर में कुछ बेंटेक्स चाहिए, थोड़ा ब्यूटी चाहिए, वो भी मेरी बेटियाँ। मैंने कहा फिर इतनी बेटियाँ हैं क्या तेरे? बोले नहीं, 300 रुपये में करने वाली जाती है लड़की। उसे तेरी, यानी एक दुल्हन को उसने दुल्हन की साड़ी बेची, उसके पीछे कितनी चीजें बेची। और आजकल के माँ बाप जो हमारे शहरी है ना, वो सब रामपाल है, करके दे दे भाई, करके दे दे, पैसा ले ले, करके दे दे। अरे साला सबको फैसिलिटी चाहिए, बस बैठे बिठाए हो जाए काम। भाई साहब तो खेल क्या हुआ? सर्विस का। अब इस एक पेटी से उसने दुकान तो चालू की थी साड़ी की, दुल्हन को बेची थी 2,500 की दुल्हन की साड़ी, लेकिन उसके घर से लेके उठा 20,000 रुपये, 25,000 रुपये। सोचो उस कमाई का क्या पार। यानी इसका मतलब क्या है भाई साहब, इस पेटी में वो सब कुछ है। आपका घर चल सकता है, आपकी 7 पीढ़ियां तिर सकती है, ये पेटी नहीं है भैया। मेरी बात को सोचिएगा। ये वीडियो जिसने पूरा देखा उससे कपड़े की दुकान समझ में आएगी, कपड़े की दुकान क्यों करनी है। और जब कपड़े की दुकान समझ में आएगी तो सर्च मारेगा कि अजीत जोन कौन है, इसके 10, 20, 25 वीडियो देखता हूँ। जब वो देखेगा तो मेरा फ्रेंचाइजी मॉडल भी देखेगा, मुझे भी समझेगा। एक छठी फेल दूध बेचने वाला आदमी अगर इतनी बड़ी ब्रांड बना सकता है, तो मैं गांव देहात में कहीं भी बैठूंगा तो मैं भी मेरी ब्रांड बना सकता हूं। दोस्तों
कपड़ा ऐसी चीज है, जितना ले सकते हो। रिटेल काउंटर वालों से बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के जितना आपका माइंड सेट चलता है ना, उतने पैसे कमा सकते हैं। मेरी बात में सोचिएगा, ये वीडियो नहीं है, ये आपको एक दिशा देगा कि हिंदुस्तान में हम हर टाइप से बिजनेस कर सकते हैं। बस हमारा माइंड सेट कितना बड़ा है, हमारी सोचने की क्षमता कितनी बड़ी है, और हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये जुनून है तो कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे वीडियो आपको रेगुलर देखने हैं तो जैसे मंदिर में घंटी बजाते हो भाई साहब, वैसे इसकी भी घंटी बजा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें। प्रणाम।